और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है बाजार की एक ऐसी जानी मानी एक्सपर्ट। ये एक ऐसा ग्रुप है जिनसे वो जुड़ी हुई है जो बाजार में बहुत पुराने ब्रोकिंग हाउसेज में से एक है और जिन्होंने सेंसेक्स की इस पूरी यात्रा को बड़ी नजदीकी से देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की और उनकी जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमीषा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको 50,000 सेंसेक्स पहुंचने की बहुत बहुत बधाई, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके क्लाइंट्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि इस यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ वेल्थ बनाई होगी, कमाई होगी आपके मार्गदर्शन में। आपको और आपके सभी दर्शकों को भी 50,000 सेंसेक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो साल हमने देखा कि जहां पर हमने एक डिप भी देखा और ऐसे ही हमने हमेशा देखा है कि जब भी मेजर कुछ केओस हो जाता है वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो जब सेंट्रल बैंक्स एक्शन पे आती है तो हम बहुत बेनिफिट में रहते हैं एज एन इमर्जिंग मार्केट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड एंड यंग इकोनॉमी। तो वी आर ऑल हैविंग बेनिफिट ऑफ दैट एंड आई होप दैट वी ऑल डू वेरी वेल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अनलीशिंग बुल रन। अमीषा जी, मुझे याद है बीएसई का ये जब कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ उससे पहले मतलब वो रिंग का जमाना था, ब्रोकर सारे आमतौर पर मतलब पुराने तरह के ब्रोकर्स भी होते थे। वक्त बदला, उसके साथ बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने नाम बदल लिए, थोड़े फैंसी नाम, ऐसे जो बड़े ऐसे लगे कि हाई फाई टाइप से है। लेकिन जो एक ट्रस्ट और जो नाम के साथ भरोसा है, यानी कि आपकी पुरानी परंपरा, आज भी आप वही प्रभुदास लीलाधर के नाम से चल रहे हैं और लोग आपको उस नाम से जानते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं आपकी फर्म को। ये बड़ी बात है। नहीं तो आजकल ये बड़ा कॉमन सा हो गया, कुछ ऐसा अच्छा सा फंकी नाम रखा जाए जिससे लगे कि भाई एफआई। लेकिन अगर आप क्वालिटी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपका पुराना नाम आपके ज्यादा काम आता है। ये आपने छोड़ा नहीं, इसके लिए मैं वाकई में आपको दिल से कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, अब 50,000 तो हो गया, अब आगे क्या? देखिए, जैसे कि काफी अदर्स भी बोल रहे हैं, जैसे आपके जो दूसरे भी गेस्ट्स हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े लॉफ्टी लग रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया का ये इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है वो 6 महीने 8 महीने के लिए नहीं हो रहा है। मोस्ट लाइकली इंडिया एक वर्चुअस साइकिल में जा रहा है जहां पर लास्ट 10 साल से जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर एंड उसका पूरा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो बंद पड़ा था, मतलब क्लॉग हो गया था समझो, वो अनलिश होगा। एंड विथ एक्चुअल डिमांड, हमने अभी कोई ऐसा मेजर इंसेंटिव नहीं दिया है कि भाई घर ले लोगे तो आपका 100 का इनकम टैक्स में माफ, या आपका ब्लैक से भी घर ले लो तो आपका व्हाइट हो जाएगा। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। नेचुरल फोर्सेस से, बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट जो लोगों को लगा, प्राइसेस भी कम हुआ और वर्क फ्रॉम होम, तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर जो बाहर आएगा उसके पीछे मुझे लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसके पीछे एंसिलियरी सेक्टर का ग्रोथ जबरदस्त इकोनॉमी को बाहर लेके जाएगा और उसमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल डिमांड से हो रहा है। सेकंड, जो पीएलआई स्कीम दे दिया है जहां से मैन्युफैक्चरिंग को इतना बूस्ट देने की बात चल रही है, और उसके पहले हम भूले नहीं कि हमने रिकॉर्ड लो इनकम टैक्स रेट तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कर ही दिए थे लास्ट बजट में, लेकिन पोस्ट कोविड सब उसका यूज ही नहीं आ गया। जीएसटी हमने करके रखा है। तो मुझे लगता है इंडिया बहुत वर्चुअस साइकिल में जा रहा है। यस, ये साल में वॉलेटिलिटी रहेगा क्योंकि बीच बीच में जब इकोनॉमी या तो हमारी या तो ग्लोबली ठीक करेगी तो थोड़ी सेंट्रल बैंकों को रिस्क ऑफ मोड में जाएगा, थोड़ा वो एक्सेस लिक्विडिटी कर्टेल करेगा एंड ऑफ द ईयर तक, तो वॉलेटिलिटी सीप इन कर सकती है। बट फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव आई थिंक वी हैव गॉन इनटू अ मेजर वर्चुअस साइकिल एंड थोड़ा पेशेंस से, अगर लॉन्ग टर्म मनी है तो राइड अभी भी करना चाहिए, और जरूरत हो तो कहीं पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रिशफल कर सकते हो। बट बाकी मुझे लगता है कि ये लंबा चलने वाला है। बढ़िया। चलिए, तो लंबे समय के लिए आप हैं तो तेजी भी लंबी है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फिर थोड़ा सा सावधानी रखने की राय है अमीषा जी की तरफ से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक व्यू बनाना तो जरूरी है। अमीषा जी, चूंकि बजट है, हफ्ता भर बचा है, क्या उम्मीदें रखी जाए इस बजट से? आप क्या सोचें क्या होगा?
देखिए, बजट के लिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है बढ़ा के रखा है, बट फ्रॉम अ फाइनेंशियल मार्केट पर्सपेक्टिव, जो बड़ा पैसा लेके लोग बैठे हैं वो 2 से 3 चीज देखेंगे कि हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो सपोर्ट देना है वो, एंड ग्रेजुअल फिस्कल कंसोलिडेशन, वो दोनों के बीच में हम बैलेंस कैसे ला रहे हैं। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मार्च 21 की 7-7.5% होगी, तो क्या हम 5-5.5% तक नेक्स्ट ईयर जाते हैं, ज्यादा लूज कर देते हैं, या बहुत कंस्ट्रेंट कर रहे हैं इकोनॉमी को, वो एक मेजर जजमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई मतलब लार्ज पॉपुलेशन के लिए काफी सारी चीजें आएंगी, वो हम समझ सकते हैं, बट ऐसा कोई इनोवेटिव स्टेप्स कि जिससे प्राइवेट डिमांड को और फिलिप मिले, क्योंकि ये जो पूरा इकोनॉमी बाहर आया है वो प्राइवेट डिमांड से ही लार्जली आया है, तो वो हम क्या स्टेप लेंगे, ये 2 चीज पे बजट निर्भर होगा। बट मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम बजट एक अंडरलाइन जो ट्रेंड है वो इकोनॉमी एक्सपेंशन का जो है, जहां पर विथ लिटिल इन्फ्लेशन एंड लिटिल एक्चुअल ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर 16-17% रियल नॉमिनल ग्रोथ की बात देख रहे हैं, तो टैक्स कलेक्शंस भी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इट विल बी अ वेरी गुड पैकेज। Expectations and market levels are a little higher than what best can be delivered is my judgment at this point of time, but I remain open to see कि अपने expectation और market level से भी ज्यादा क्या दे सकते हैं, but मुझे लगता है markets are running little ahead of ahead at for this point of time. एब्सोल्युटली, बात तो सही है। अच्छा, मार्केट इतना तेजी से भाग रहा है कि बोलने में भी थोड़ा मतलब संकोच होता है कि बोले तो भी कैसे बोले, अगर आज बोले पता चला कल फिर 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, परसों फिर 100 पॉइंट ऊपर है, तो मैं समझ सकता हूँ जो है थोड़ी सी हेजिटेशन, हिचकिचाहट है, एंड राइटली सो। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बजट पर और बाजार के डायरेक्शन, और स्पेशली आज इस हिस्टोरिकल डे पर आप हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।